नीट परीक्षा मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा है और इस मसले पर सियासत भी तेज है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई। उनमें से एक पर आज भी सुनवाई होने जा रही है। वैसे तो 8 जुलाई को अहम सुनवाई होने वाली है, लेकिन अदालत ने केंद्र और एनटीए से जवाब भी मांगा है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी कुछ ही देर में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं कल देश भर में प्रदर्शन की तैयारी है। 19 जून को देशव्यापी प्रदर्शन आपकी तरफ से किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नीट में धांधली को लेकर आज सुनवाई होनी है। कई याचिकाएं इस मामले में धांधली को लेकर दायर की गई हैं। एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जो परीक्षा एजेंसी एनटीए सबसे ज्यादा पारदर्शिता का दावा करती रही है, उसी पर इस बार गंभीर सवाल उठे हैं। बात एनटीए से होते हुए सरकार के इरादों तक जा पहुंची। विपक्ष एकजुट होकर एनटीए और सरकार पर सवाल उठा रहा है और जांच की मांग कर रहा है। नए नए सबूतों की रोशनी में आखिरकार सरकार को भी कहना पड़ रहा है कि एनटीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं नीट परीक्षा धांधली को लेकर आज पटना में भी आर्थिक अपराध यूनिट ने 9 बच्चों को दस्तावेज के साथ तलब किया है। इन पर शक है कि इन्होंने सॉल्वर गैंग की मदद ली थी। 4 बच्चे गिरफ्तार भी किए गए हैं, बाकी को आज तलब किया गया है। इससे पहले ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि कोई धांधली नहीं हुई है। वहीं विपक्ष की ओर से कहा गया कि सरकार ठीक तरीके से जांच करे, उसके बाद ही इस तरह के बयान दे। हालांकि बाद में सरकार ने अपना रुख बदल लिया था। ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, नीट पर संग्राम जबरदस्त चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। केंद्र और एनटीए को नोटिस भी दे दिया गया है और इसको लेकर अलग अलग जगहों पर सिर्फ छात्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अब इस पर सियासत भी हो रही है। राजनीतिक दल भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, आज आम आदमी पार्टी भी जनता मंतर पर इसी मुद्दे पर प्रदर्शन करने को तैयार है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट कराने वाली एजेंसी सवालों के घेरे में। 3 दिन तक सरकार ने दावा किया कि परीक्षा में कुछ भी गड़बड़ नहीं, पेपर भी लीक नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद जब एक के बाद एक परीक्षा में धांधली के सबूत सामने आने लगे तो आखिरकार सरकार को कहना पड़ा कि एनटीए में खामियां हैं और इसको दूर करना जरूरी है। एनटीए के अफसर भी अगर गुनहगार मिले तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक कोई 1-2 चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी। गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। एनटीए को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इस परीक्षा एजेंसी पर गंभीर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए। परीक्षा एजेंसी एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी को लेकर आरोप लग रहे हैं कि उनका रिश्ता आरएसएस से है। प्रदीप जोशी की नियुक्ति में भी आरोप है कि आरएसएस ने ही सिफारिश की थी। कांग्रेस नेता प्रदीप जोशी के अतीत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मेरे कुछ प्रश्न हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे और धर्मेंद्र प्रधान जी आपसे। प्रदीप कुमार जोशी जी यूपीएससी के अध्यक्ष रहे, आज एनटीए के वे अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसके पहले वे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। उन्हीं के अध्यक्षता के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन जांच के आदेश भी वही दे रहे हैं और वही जांच करेंगे। यदि जिसने जुर्म किया है उसी को जांच सौंप दी जाए, वही प्रोसिक्यूशन का एक अंग बन जाए। विपक्ष बार बार कह रहा है
कि इस परीक्षा के जरिए एक बड़ा घोटाला किया गया जिसका पूरा खुलासा होना चाहिए। Doubt has been cast throughout the country. The students are doubting the authenticity of whole NEET exam itself. So I don't know, Government of India, this is the biggest scam, I believe. And initially the minister said there is nothing wrong. Then now they have withdrawn the grace. And there is also complaint of paper leak. So this has become a big drawback to the students because students are in anxiety. छात्र परीक्षा पर शक कर रहे हैं। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है। सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार घोटालेबाजों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। 24 लाख परिवार, हर बच्चा, हर शिक्षाविद ये मानता है कि सेंटर पे धांधली हुई है। ये संभव नहीं है कि 80,000 से अधिक बच्चे 650 से ज्यादा मार्क्स ला सकें इस टेस्ट में, या 67 बच्चे टॉप कर सकें। तो ये धांधली स्पष्ट होनी चाहिए। हर बच्चा ये जानता है इसके बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में बच्चे जानने लगे हैं। सिवाय इसके कि देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, मोदी सरकार है, जिस तरह के बयान वो दे रही है, जिस तरह का क्लीन चिट वो दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्री ने, मोदी सरकार ने तय कर लिया है इस लड़ाई में वो बच्चों के साथ नहीं खड़े रहेंगे। विपक्ष एनटीए के बहाने सीधे सरकार पर वार कर रहा है और सरकार भी अब एनटीए से दूरी बना रही है। इससे साफ है कि कुछ तो परीक्षा में हुआ है जिससे 24 लाख बच्चों का भरोसा इस परीक्षा से डिगा है। आज तक ब्यूरो। हमारे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज जैन है, साथ ही संजय शर्मा है। संजय, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, आज जिस याचिका पर सुनवाई है वो क्या याचिका है, उसमें डिटेल में क्या लिखा हुआ है? आज की याचिका कमोबेश वही है जो बाकी लोग मांग कर रहे हैं कि घोटाला हुआ है, घपला हुआ है, उसकी जांच की जानी चाहिए। या तो एसआईटी जांच करे या फिर सीबीआई जैसी किसी निष्पक्ष एजेंसी को जांच सौंपी जानी चाहिए। लेकिन याचिकाओं में प्रार्थना से ज्यादा कोर्ट की टिप्पणी महत्वपूर्ण है। आज की सुनवाई में जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि किसी की भी गलती अगर 0.01% भी हुई तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि परीक्षा देने के लिए, इम्तिहान देने के लिए छात्र कितनी मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत का हमें भान है, लिहाजा हम इसको किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। जो भी जांच में दोषी पाया जाएगा उसको सख्त सजा मिलेगी। और इसके साथ ही उन्होंने बाकी मुख्य याचिका के साथ इन याचिकाओं को भी नत्थी कर दिया है, टैग कर दिया है। 8 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। अब ये 8 जुलाई के बाद ये देखना दिलचस्प होगा क्या इसी पीठ के पास याचिका सुनवाई के लिए आती है या फिर चीफ जस्टिस किसी और पीठ पे के पास इसे सुनवाई के लिए भेजते हैं। और उसी समय ट्रांसफर पिटीशन पे भी सुनवाई होगी। तो दिल्ली हाईकोर्ट सहित देश के 7 राज्यों के हाई कोर्ट्स में जो याचिकाएं हैं जिनमें एफआईआर दर्ज भी की गई है, उनकी जांच की मांग की गई है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वो 7 याचिकाएं जब टैग होकर यहां आती हैं तो कुल याचिकाओं की संख्या लगभग 17-18 हो जाएगी और उस समय सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ होगी। तो फिर देखना दिलचस्प होगा कि सुनवाई किस दिशा में जाती है, सरकार क्या जवाब देती है। जिस तरह से मंत्री कह रहे हैं कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो अब जांच में सामने आ जाएगा कि कुछ हुआ भी या नहीं हुआ। बिल्कुल, तो यानी तमाम याचिकाओं पर एक तरफ सुनवाई है, दूसरी तरफ प्रदर्शन है और सियासत भी है।